कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और इस टाइम तो कोरोना चल रहा है, हर किसी के घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगी ही रहती होगी। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए पिए और ठीक से रहिए। बच्चों को थोड़ा घर से बाहर कम जाने दीजिए। और अभी हमारे हस्बैंड दूध लगा रहे हैं, गाय से दूध निकाल रहे हैं। और आज ये दूध काफ़ी टाइम के बाद में निकाल रहे हैं, करीब 10 साल तो करीब हो ही गया होगा। तो 10 साल बाद दूध निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग दिल्ली जाने से पहले जब घर पे रहा करते थे तो ये गाय से अक्सर दूध निकालते रहते थे, क्योंकि घर पे गाय पली हुई थी। तो अभी हमारी ये गाय हमारी नहीं है, क्योंकि ये गाय हमारी चाची की है। क्योंकि चाची की तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है, तो अपने मायके गई हुई हैं। और चाचा जी को भी ड्यूटी वगैरह जाना होता है, तो वो नहीं निकाल पाते हैं दूध गाय से। तो ये दूध निकाल लेते हैं, तो हम लोगों की ये दूध काम आ जाता है। तो मैं सोचा थोड़ा सा चलिए क्लिप मैं बना लेती हूँ और अपने वीडियो में ऐड कर देती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे दूध निकालने का मतलब शौक़ लगता है, पर मैंने कभी भी नहीं निकाला है। शादी के टाइम में एक बार ये घर के अंदर ले आए थे गाय, तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, पर मुझसे निकला नहीं। पता नहीं कैसे निकाल लेते हैं, पर जब अगर कोई दूध वगैरह निकाल रहा होता है तो मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मन भी करता है मैं निकालूं। पर वे कहते हैं ना, जो काम हम शुरुआत से कर रहे होते हैं तो उसकी आदत पड़ी हुई होती है। और गाय का जब दूध निकाल रहे हो तो बच्चा कितना ज़्यादा, बच्चा जो होता है गाय का, तो कितना ज़्यादा वो खुद को खींचता है, क्योंकि दूध पीने के लिए। और दूध निकल चुका था, इसके बाद मैंने नहा लिया सुबह। और टाइम हो रहा है करीब 7 से 7:30 का टाइम था। और ये मेरी कल की वीडियो है। तो मैंने नहा लिया, नहा के कपड़े भी मैंने धुल लिए थे साथ के साथ। कि अगर एक बार आप बाथरूम में कपड़े छोड़ देते हो ना, तो फिर वो शाम से पहले धुले नहीं जाते, कई बार पड़े भी रह जाते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर अगर नहाने से पहले या नहाने के तुरंत बाद साथ के साथ कपड़े धुल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और घर से बाहर हमने ये डोरी बांध रखी है, बंधी हुई है। तो गर्मियों में ना, अगर आप डायरेक्ट धूप में कपड़े डालते हो सूखने के लिए, तो उनके कलर हल्के हो जाते हैं। खासकर कॉटन के कपड़े, उनके कलर तो हल्के हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे हल्की हल्की सी धूप लगती है, बहुत ही हल्की सी धूप लगती रहती है, और बाकी छाया रहती है। और यहाँ पे हवा अच्छी लगती है, तो हवा में कपड़े भी सूख जाते हैं। तो इधर ही कॉटन के कपड़े वगैरह, मतलब गर्मी में कपड़े जो भी हों, इधर ही सुखाना ज़्यादा अच्छा लगता है। धूप वगैरह में जब बहुत ही सारा कोई मोटा कपड़ा हो या तो ही छत पे धूप में डाले जाते हैं, वरना इधर ही कपड़े। और हवा गर्मी में हवा की ज़रूरत होती है, धूप की इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितनी अच्छी हवा चल रही है, तो कपड़े हमारे हिल रहे हैं। तो ये मैंने साड़ी कल पहनी हुई थी, वही है। और अभी हम आ गए हैं अपने घर के अंदर। तो यहाँ पे किट्टू अपने खिलौने कुछ थे जो वो ले आया था, प्लास्टिक के बर्तन वगैरह जो हैं, तो वो ले आया था। वो बैठा हुआ उन्हीं को खेल रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसकी क्लिप बनाते हैं। और ये पूरा दिन ना इन्हीं खिलौनों के साथ में अक्सर खेलता रहता है। और इसके बाद में फिर कहीं चाय बनाएगा और कहीं कहेगा खाना बना रहे हैं। और पर इसकी सिर्फ एक आदत इतनी अच्छी ये है कि ये अपने खिलौने खेलने के बाद में इन सारे खिलौनों को उठा के ना, सारे जो भी प्लास्टिक के बर्तन हैं इन्हें उठा। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी छत के ऊपर चने उठाने के लिए। और गला मेरा थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, तो जिन चनों को शाम को भिगो दिया गया था, क्योंकि काफ़ी चने रखे हुए थे घर पे और इन्हें कोई खा भी नहीं रहा था। तो सासू माँ ने कहा कि चलो इन्हें भिगो देते हैं और इसकी दाल ही बना ली जाएगी। दाल बनाने के बाद में इसका हम बेसन पिसवा लिया गया था। बेसन बन जाता है तो बेसन का आप कुछ भी बना सकते हो, सब्ज़ी पकौड़ी, मतलब किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। और चने कोई खा भी नहीं रहता, तो रखे रखे घुन भी लग जाता है, ख़राब हो जाते हैं चने, तो रखने का कोई फ़ायदा था नहीं। मैंने तो सासू माँ ने रात को भिगो दिया था, वही मैंने सुबह के टाइम में इन्हें छत पे फैला दिया था। और 2 से 3 दिन तक हमने इन्हें अच्छे से सुखा लिया था। तो अभी ये तीसरा दिन था जिस दिन मैं इन्हें उठा रही थी छत पर से। तो चने अच्छे से सूख चुके थे। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, अगर आपके घर पे चने काफ़ी रखे हुए हैं और उन्हें घुन सा लग रहा है, तो उन्हें खाना ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उन्हें उसकी दाल बना सकते हो अपने घर में। तो वही लोग बना सकते हैं जो कि गाँव में रहते हैं, जिनके पास जो होती है पत्थर की बनी हुई मशीनें, जिसे बोलते हैं चकिया। तो फ़िलहाल तो मैं अभी गेहूँ ही बटोर रही थी, क्योंकि उठाना इन्हें गांव में इसे बटोरना ही बोलते हैं। किसी कोई फैली हुई चीज़ हो तो उसे आप अगर एक पास इकट्ठा करके समेट लें उसे,
और उसे किसी बर्तन में उठाते हैं तो उसे मतलब किसी चीज़ फैली हुई चीज़ को समेटने का हमारे यहाँ पे बटोरना भी बोलते हैं। तो वही मैं कर रही थी, कभी कभी ना निकल आती है लैंग्वेज। और इस टाइम पे हम जो गांव में लाइफ जी रहे हैं ना, बिल्कुल ही गांव की टाइप की लाइफ जी रहे हैं। और क्योंकि इस बार मैंने कुछ काम भी ऐसे ऐसे किए जो काफ़ी टाइम पहले लोग किया करते थे। तो फ़िलहाल तो मैं अभी जनों को उठा रही हूँ। तो ये देखिए धीरे धीरे करके मैंने नीचे हल्की सी धूल मिट्टी सी रह गई थी, क्योंकि दिन में फुले ऐसे फैले हुए थे ना फर्श पे। तो हवा चली थी काफ़ी ज़्यादा दिन में, तो उसकी वजह से थोड़ी सी धूल मिट्टी रह गई थी। तो मैंने धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर के चने उठा लिए। तो इसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। ये इसे बोलते हैं चकिया। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अक्सर के, जो खासकर जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने तो ज़रूर इसे देखा होगा। पहले के टाइम में, काफ़ी पहले के टाइम में औरतें, पता है, इसी से ही आटा पीसना और चने वगैरह, मतलब जो भी अनाज का काम करना होता था अक्सर करके, तो घर पे ही इसी से किया करती थी। हमारी मम्मी लोग खुद बताती हैं कि अपने टाइम में वो गेहूँ कभी भी ना चक्की से पिसाने के लिए आटा नहीं जाया करता था। और मतलब गेहूँ कभी नहीं जाते थे चक्की से आटा पिसाने के लिए। घर पे ही सासू माँ ने, मेरी सासू माँ ने भी काफ़ी आटा पीसा है चक्की से। तो वही रखी थी। तो उसका जो, ये जो हाथ से पकड़कर चलाने वाला होता है हत्था, तो वो बार बार निकल रहा था, क्योंकि इसका यूज़ सिर्फ पूजा वगैरह में ही, जब किसी की शादी वगैरह होती है तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो बस उसी में होता था। और काफ़ी टाइम से सिर्फ ये है, क्योंकि पहले ये चीज़ें सबके घर में हुआ करती थी तो है, पर इससे कोई यूज़ नहीं होता। तो इस बार काफ़ी दिनों बाद मैंने, काफ़ी दिनों बाद क्या, मैंने लगता है शादी से पहले मैंने एक दो बार थोड़ा बहुत सा इसमें वही दाल वगैरह का काम किया, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव मायके में भी ना, गांव में अरहर की दाल वगैरह हो जाती थी। तो अरहर से दाल बनाने के लिए मैंने एक दो बार इसका यूज़ किया है, चलाया है इसे। और इसका जो हत्था वो बार बार निकल जा रहा था, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, जिन चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते हैं तो वो सही हो या गलत हो, मतलब ऐसे पड़ी रहती है, उन्हें बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका वो थोड़ा सा ढीला हो गया था, ढीला था। तो बार बार मुझको हथौड़ी से उसको ठोकना पड़ रहा था, और मैं चलाई जा रही थी। और स्पीड मैंने इसकी ना थोड़ी सी वीडियो की स्पीड मैंने तेज़ कर रखी है, इसकी वजह से इतना फास्ट आपको लग रहा होगा, हालांकि मैं इतनी फास्ट चला नहीं रही थी। और मुझे इन सारे कामों का थोड़ा सा शौक़ भी है, या ये यूँ कह लो। पता है, अब आजकल लोग मेहनत नहीं करना चाहते, तो इसीलिए देखिए गांव की जो औरतें थी पहले के टाइम में हो करती, कभी कोई औरत बीमार नहीं होती थी। अच्छी खासी उनकी एक्सरसाइज घर के कामों से ही हो जाया करती थी। तो मैं आजकल देखा जाए अगर, तो अगर कोई एक्सरसाइज करना भी चाहता है तो योगा वगैरह करने की कोई, तब की औरतों को कोई ज़रूरत ही नहीं हुआ करती थी। और हम लोग आजकल चाहे भी तो भी योगा वगैरह करने के लिए स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। और अगर आप लोग खुद, मतलब इसी तरीके से सोचती हूँ मैं कि अगर करने लगे, हम फिर से इन्हीं कामों में आ जाए, तो हम लोगों के घर के काम भी होते रहेंगे, और योगा वगैरह या एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम लोग की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। मेरा तो मन करता है, पर वही है ना, इतनी हिम्मत भी नहीं है अब शरीर में, पहले की इतनी एनर्जी नहीं। पहले की औरतों को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हुआ करती थी, क्योंकि भैया वो दूध घी खाते थे, उनके शरीर में इतनी ताकत थी। लेकिन एक टाइम के लिए सोचती हूँ, अगर हम लोग अपनी वही लाइफ जी रहे होते, अगर इतना ज़्यादा, अगर देखा जाए तो किचन की हर मतलब कटिंग करने, चाहे वो सब्ज़ी काटने की हो, रोटियां बनाने की हो, मिक्सी वगैरह, मतलब हम लोग सिलवट्टे का भी यूज़ अब नहीं करते। थोड़ी थोड़ी चटनी पीसने के लिए भी हम मिक्सी वगैरह का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ नहीं, सिलवट्टा भी पे अगर हम थोड़ी सी चटनी भी बनाते हैं ना, तो हमारी अच्छी खासी उसमें हमारे हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है। तो पहले के टाइम के लोग ना इसीलिए आलसी नहीं होते थे, इतनी मेहनत करते थे, हर एक काम मेहनत का हुआ करता था, शायद इसीलिए वो बीमार भी नहीं पड़ते थे। और हाँ यार, एक आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लिया करिए। जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि लगता है इजी, पर उतना इजी होता नहीं है एक वीडियो बनाना, काफ़ी टाइम लगता है उसकी एडिटिंग में। सबसे मेन चीज़ क्या है, होती है हिम्मत। हिम्मत भी लगती है, हिम्मत इसलिए क्योंकि हम हमारे ससुराल में इस टाइम पे है, सबके सामने अभी उतना अच्छे से हम बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा सा लगता है अभी। एक बार अच्छे से चैनल अगर ग्रो कर गया, फिर तो इंसान, वही होता है ना कि एक सक्सेस होने के बाद में किसी के अंदर कोई झिझक नहीं रहती है। तो फिलहाल आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट